अगर वो फैसला सस्पेंड नहीं होता मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, तो उस फैसले पे इतलाक़ करना इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है, बल्कि मजबूरी नहीं है, ये उन पे ये इतलाक़ होता है कि उनको हुक्मन ये फ़ैसला एज इट इज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसको उन्होंने अमल करना उस पर। और अगर वो अमल नहीं करते तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो जमात जिसके हक़ में ये फ़ैसला हुआ है, अगर वो एप्लीकेशन लेके पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर उनको कंडेम्ड ऑफ कोर्ट भी नोटिस इशू कर सकती है। सर, आज मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला आ चुका है और फैसले में वाजे कहा गया है कि अब अगर मगर से काम नहीं चलेगा, जिनकी सीटें हैं तहरीक इंसाफ की उनको दे दी जाएं। और हुकूमती वज़रा ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह शायद अदलिया से महाजराई करने का इरादा है इनका। असल पे मैं इससे पहले भी जब शुरू से हुआ था ना, ये जब फैसला हुआ था मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने किया था, तो मैंने उस वक्त भी ये अर्ज़ किया था कि बजाय इसके कि आप कोई ऐसा इक़दाम करें जिससे ये तासुर आए कि आप पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया का कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं, आपको इख्तलाफ नज़र आ रहा है आपका। मैं उस वक्त भी ये बात अर्ज़ की थी कि अगर आपको अच्छा, एक और बात यहाँ पे ज़िम्नन एक बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि हर फैसला ही आपके हक़ में आ जाए या आपको पसंद आए। जज साहिबान जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उन्होंने अपनी सोच समझ के अपने कानून को पढ़ के आपके ख़यालात को सुन के आपके आर्गूमेंट्स को सामने रख के फ़ैसला करना होता है। फ़ैसला कर दिया, अच्छा था गलत था जो भी था, आप उसके रिव्यू में जा सकते हैं। और जब आप रिव्यू में जाएंगे, अगर वो जज साहबान जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का जो बनेगा बेंच बनेगा, क्योंकि वो लार्जर बेंच बनेगा, अगर तो लार्जर बेंच ये समझ जाए कि आपके दलाइल में कोई बहुत ज़्यादा वज़न है, तो वो उस फैसले को नल इनवाइट कर देंगे या वो उसको सस्पेंड कर देंगे। फिर तो आप ये है कि आप वापस अपनी उस जगह पे आ जाएंगे। अगर वो फैसला सस्पेंड नहीं होता मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, तो उस फैसले पे इतलाक़ करना इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है, बल्कि मजबूरी नहीं है, ये उन पे ये इतलाक़ होता है कि उनको हुक्मन ये फ़ैसला एज इट इज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसको उन्होंने अमल करना उस पर। और अगर वो अमल नहीं करते तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो जमात जिसके हक़ में ये फ़ैसला हुआ है, अगर वो एप्लीकेशन लेके पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर उनको कंडेम्ड ऑफ कोर्ट भी नोटिस इशू कर सकती है। तो इस किस्म के मामला से बचने के लिए बेहतर है कि आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें। बिल्कुल सही। ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, एक सिंगल जज का फैसला हो तो आप समझ सकते हैं कि शायद इग्नोरेंस हो गई है, शायद उनको आपके जो आर्गूमेंट्स है वो ज़्यादा अपील नहीं कर सके या वो कन्विंस नहीं कर सके। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में शायद 5 या 7 जजेस थे, और इसमें तो ऐसा इबाहम नज़र नहीं आता। और शायद गालबन एक आध पॉइंट के अलावा तो बाकी सब वो यूनानिमस फैसला हुआ था। और अब उसके लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आपको तब तक जब तक ये फैसला सस्पेंड नहीं होता उस वक्त आपको ये तय करना पड़ेगा। और शेख साहब, पिछले दिनों जो स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने जो ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को और मुतालबा किया कि नशस्तें उनकी जमातों को दी जाएं जो पहले दी गई थी, तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम को बतौर जवाज़ बनाकर पेश करना और अब केस का फैसला आने के बाद सारी अपनी मेहनत इस पर लगा देना कि किसी तरह तरमीम या कानून साजी करवा लें, आपको लगता है ये आइन के मुनाफी अमल नहीं होगा या ठीक रहेगा? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश कर दूँ। 2 चीज़ें यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार है, वो चाहे जो मर्जी कानून बना लें। बिल्कुल सही। जो समझ आती है, उनकी समझ आती है, वो कानून बना लें।
लेकिन कानून बनाने के बाद कानून तो किसी वक्त भी स्ट्राइक आउट हो जाता है, वो स्ट्राइक आउट हो जाएगा। अगर ऐसा कानून बनता है जो कि मारवाए आइन है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड कर देगी। और अगर आप आइन में तरमीम करते हैं तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो भी आपने देखा होगा पिछले दिनों में बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद भी मेरे ख्याल में शायद उस पर आप नहीं कर सके, वो आइनी तरमीम नहीं कर सके। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस किस्म की कंट्रोवर्सी में जाने के बजाय, अदारों को कमज़ोर करने के बजाय, आपको अदारों के साथ ऐसा एक बनाना चाहिए जिससे नज़र आए कि आप अदारों के साथ, अदारों की फलाह के लिए, अदारों की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह टकराव में चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में शायद कमज़ोरी बनती चली जाएगी, कमज़ोरी होती चली जाएगी, जो कि मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है।